अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक आसान समझे जाने वाला कंफ्यूजिंग टॉपिक समझाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक आसान समझे जाने वाला कंफ्यूजिंग टॉपिक, यानी कि एक ऐसा टॉपिक समझाऊंगा कि जिसे लोग बड़े ही आसान समझते हैं मगर वो दरअसल इतना आसान है नहीं। तो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कि जिनको दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। यानी कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, सिर्फ ट्रांजिटिव, जिन्हें हम मोनो ट्रांजिटिव भी कहते हैं। अब उनको भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है मगर उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जो हमारे पास डी ट्रांजिटिव है, इनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। दरअसल ये डी ट्रांजिटिव में डी का मतलब है टू, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव ही है। ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर डी ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। मगर इसके हवाले से आपने चंद बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात यह कि इस वर्ब को जो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं ना, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के ही होने चाहिए होते हैं। यानी कि वो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनाता। अगर किसी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया है ना, तो वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो उसके खुद का ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप ये भी जान लो कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, वो हमेशा ही या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये फिलवक्त के लिए आगे जो ही मैं एग्जांपल्स से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आपसे जो है ना इनके इनसे रेलिवेंट जितने भी कायदे व कवानीन हैं, मैं एक एक एग्जांपल के साथ साथ बताता जाऊंगा। बस आपने वीडियो आखिर तक नहीं देखनी। ये नहीं कि आपने दो एग्जांपल सुन लिए और आप समझोगे भाई मैं सीख गया, ऐसा नहीं है। ये इतने एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे क्योंकि हर एक एग्जाम्पल से रिलेटेड कायदे व कवानीन है, ताकि मैं आपको वो तमाम के तमाम समझा सकूं। सही है, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अच्छा, तो पहला जुमला हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है दे टीच अस इंग्लिश। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो टीच हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एक ऐसा वर्ब है जिसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास अस, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अस हमारे पास एक प्रोनाउन है और इंग्लिश हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब शुरू की एग्जांपल बड़ा ही आसान है, मैं इन पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। नीचे जो एग्जांपल्स आ रही है जिनको ब्लैक में लिखा गया है, इन पर इंशाल्लाह बहस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली एग्जांपल हमारे पास है शी सेंट मी अ मैसेज। उसने मुझे एक मैसेज भेजा। तो सेंट हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इसका ऑब्जेक्ट मी है और एक इसका ऑब्जेक्ट मैसेज है। अच्छा, आपको ये भी बता रहा हूं, जब एक डी ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये तो तय है वहां पर दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उन दोनों ऑब्जेक्टों को हम कहेंगे क्या? तो भाई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, ये भी समझाए तो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दरअसल वर्ब का असर, यानी कि जुमले के अंदर जो डी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उस वर्ब का असर जिस ऑब्जेक्ट पर पहले पड़ता है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जिस पर बाद में पड़ता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस जुमले को गौर से देखिए, शी सेंट मी अ मैसेज। उसने मुझे मैसेज भेजा। जब वो मुझे मैसेज भेज रही थी तो सबसे पहले उसने मैसेज लिखा होगा, उसके बाद मुझे भेजा होगा। यानी कि ये मैसेज लिखने का अमल पहले किया गया है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मुझे वो मैसेज बाद में मिला है, तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आपको एक हैक भी बता दूं इसके हवाले से, बड़ा ही आसान है कि जब भी एक डी ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस वर्ब के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो दूसरा आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये यूं समझ लीजिए कि ये रूल है। जब भी डी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा उसके साथ इस्तेमाल शुदा जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो दूसरा होगा वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अली हैज गिवन हिम द पेन। अली उसको पेन दे चुका है। तो गिवन क्या है हमारे पास? एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ भी दो ऑब्जेक्ट, एक है हिम, दूसरा है पेन, ठीक है। तो वही पुरानी बात, ये जो पेन है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इसके अलावा जो हिम है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप चलो इस जुमले को भी देख ही लो कि वर्ब का असर पहले, ये गिव का असर, यानी अली हैज गिवन, अली उसको दे चुका है। क्या दे चुका है? पेन दे चुका है। अली अली हैज गिवन, अली दे चुका है। क्या दे चुका है? पेन दे चुका है। किसको दे चुका है? उसे दे चुका है। तो ये गिवन का असर सबसे पहले पेन पर पड़ा। देखो जब अली उसे पेन दे रहा था ना, तो लाजमी बात है सबसे पहले अली ने पेन उठाया होगा फिर उसे दिया होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये देने का असर जो है ये सबसे पहले पेन पर पड़ा है, उसके बाद जाके पेन उसको मिला है। तो लिहाजा ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
तो ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब कि जिनको दो ऑब्जेक्ट दरकार होते हैं। तमाम जुमलों में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट उसके साथ आते हैं वो उस वर्ब के लिए आते हैं, यानी कि किसी प्रीपोजिशन वगैरह का जो ऑब्जेक्ट होता है या किसी ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीमेंट होता है वो इन वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि इनके खुद के ऑब्जेक्ट चाहिए थे। तमाम के तमाम जुमलों में आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, अस हो गया, इंग्लिश हो गया, प्रोनाउन है, नाउन है, दोनों के दोनों का इस्तेमाल ही नाउन ये वर्ब के लिए हुआ। दे टीच, वो पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इस दोनों के दोनों, इन दोनों का ताल्लुक वर्ब से ही है। वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। इसी तरह शी सेंट, उसने भेजा, क्या भेजा? मैसेज भेजा। किसे भेजा? मुझे भेजा। अच्छा, अली हैज गिवन, अली दे चुका है, क्या दे चुका है? पेन। किसे दे चुका है? उसे दे चुका है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये वर्ब के ही होते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आगे जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ रही है उनमें से आप फिर बेहतर समझोगे कि मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। अभी से बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा जुमला है, ही थ्रू अ बैग टू हिम, उसने उसकी तरफ या उसको बैग फेंका, बस्ता फेंका। तो इस जुमले के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट है, एक है हमारे पास बैग, दूसरा है हिम, ठीक है। मगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट देखकर इस मुगालते में ना पड़ जाना कि ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है। उसकी वजह यह है कि इसके पास दो ऑब्जेक्ट तो है, इस जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट तो है, मगर वर्ब के पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। ही थ्रू, उसने फेंका, क्या फेंका? अ बैग, उसने एक बैग फेंका। ये जो हिम है ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रीपोजिशन जुमले में जब भी इस्तेमाल होगा ना, उसके साथ उसके खुद का ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये टू जो है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये अबेग और हिम दोनों के दोनों थ्रू के ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब है ना हमारे पास थ्रू, यहाँ पर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आप इसे मोनो ट्रांजिटिव भी कह सकते हो, डी ट्रांजिटिव नहीं है। अलबत्ता हम इसे डी ट्रांजिटिव बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? हम ऐसे कर सकते कि भाई इसको यहाँ से रिमूव कर देते टू हिम को, और हिम को यहाँ पर ले आते, ठीक है। ही थ्रू, ही थ्रू हिम अ बैग, उसने उसको एक बैग फेंका, एक बस्ता फेंका। तो अब जो है ना ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है, ठीक है, क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट है। ही थ्रू, उसने फेंका, क्या फेंका? अ बैग। किसको फेंका? हिम। अब देखो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट उसका हो, ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल का शुमार एडजेक्टिव्स में किया जाता है। एडजेक्टिव दरअसल नाउन का हिस्सा होते हैं, इनको नाउन से अलग नहीं समझा जाता क्योंकि इनका इस्तेमाल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, कई सारे मैंने टीचर्स देखे हैं जो कि वर्ड्स को कड़े कड़े डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये वर्ड जो है ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ये डी ट्रांजिटिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। कोई वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है और उसके अंदर, उस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ये फैसला होता है जुमले में वर्ड के इस्तेमाल पर, कि जुमले में उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया। उसकी जो है ना आसान सी एग्जांपल आपके सामने है। अभी ये थ्रू थोड़ी देर पहले हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव था, अभी जुमलों में तब्दीली के बाद ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव बन गया। यानी कि कोई वर्ड हमारे पास, कोई वर्ब पेवर डी ट्रांजिटिव या मोनो ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक है। अगला जुमला है, शी इज ब्रिंगिंग मी सम एप्पल्स, वो मेरे लिए कुछ सेब ला रही है। तो ब्रिंगिंग हमारे पास जुमले के अंदर वर्ब है, एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, एक है मी, दूसरा है एप्पल। अब मुमकिन है कि आप ये यहाँ पर सोचने लग जाओ कि सर इसके बीच में तो ये मी और एप्पल्स के बीच में से सम आया है, और चूंकि सम आया है तो लिहाजा दोनों ऑब्जेक्ट जो है इनके बीच में कोई और भी चीज़ हाइल हुई है। तो हो सकता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ये मी और एप्पल्स दोनों के दोनों ब्रिंगिंग के ना हो, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, आपको मैं पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये सम एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एप्पल्स के लिए इस्तेमाल किया गया, काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन के साथ आता है और इसको नाउन का हिस्सा समझा जाता है, इसको नाउन से अलग नहीं समझा जाता। यानी कि प्रीपोजिशन के रूल्स अलग है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन जो है उसके रूल अलग है, और ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके रूल फिर जो है ना उसके उस पर इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा उसको नाउन के साथ ही हम शुमार करते हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, सम एप्पल्स, दूसरा है मी। तो सबसे पहले असर एप्पल्स पर पड़ा क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको मैंने बताया। जो दूसरा आएगा वो डायरेक्ट होगा और जो पहला आएगा वो इनडायरेक्ट होगा, तो ये मी यहाँ पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वुड मेक हमजा हैप्पी, वो हमजा को खुश कर देंगे, वो हमजा को खुश कर देंगे। अब ये
चलो छोड़ो उस बात को। अच्छा, दे वुड मेक हमजा हैप्पी, वो हमजा को खुश कर देंगे। ठीक है, तो इस जुमले के अंदर मेक हमारे पास एक वर्ब है। अब ये डी ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हम इसके ऑब्जेक्ट देख लेते। तो हमजा का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेक का ऑब्जेक्ट हमारे पास हमजा है। ठीक है, और ये दूसरा इसके साथ हैप्पी का इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या ये हैप्पी जो है ये प्रोनाउन है? हरगिज नहीं। ये नाउन है? बिल्कुल नहीं। तो भाई ये ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर कंप्लीमेंट है। पहली बात तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच जान लो कि भाई ये हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो दे वुड मेक, वो बनाएंगे, किसे बनाएंगे? हमजा को। क्या बनाएंगे? वो करेंगे, किसे करेंगे? हमजा को। क्या करेंगे? खुश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हैप्पी है ये हमारे पास कंप्लीमेंट है, इसका इस्तेमाल इस हमजा के लिए किया गया। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। जो भी कंप्लीमेंट आते, कंप्लीमेंट देखो हमारे पास नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जो कंप्लीमेंट जिस चीज को कंप्लीट कर रहा होगा ना, वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तो इस जुमले के अंदर ये जो टीचर है ये एक नाउन है अगरचा, मगर फिर भी ये कंप्लीमेंट है। उसकी कंप्लीमेंट की एक और बात ये होती है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ हो ना, तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो कंप्लीमेंट बन जाता है। ठीक है ना, जब भी वो दो मुख्तलिफ वर्ड जो है वो एक चीज़ को रेफर कर रहे हो, तो उस सूरत में वो जो चीज़ होगी, वो जो वर्ड होगा दूसरा इस्तेमाल शुदा, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीट। यहाँ पर तो खैर ये है ही एडजेक्टिव, इसका यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और वो नाउन भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा। नीचे के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हैप्पी यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीमेंट है। किस किस्म का कंप्लीमेंट है? तो ये क्या, ये हैप्पी कौन थे जुमले के अंदर? वो हैप्पी होंगे कि मेक होगा कि हमजा होगा? लाजमी बात है, हमजा को वो हैप्पी करेंगे ना, तो ये हमजा को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास, और हमजा का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की जगह पर किया गया, तो ये एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो। देखो ये जो कंप्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। अगर आपको, मैं तो यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँ कि कम से कम टाइम में आपको समझाऊँ, उसकी वजह यह है कि इस पर मैं मुफस्सिल 17 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के डिफरेंस पर। उसके अंदर मैंने सारे खाने चित कर दिए। बस आपने उस वीडियो को, अगर आपको इनमें तजब्जुब का सामना है, तो आप वो वीडियो देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के डिफरेंस पर। उस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। 17 मिनट्स की वीडियो है, बहुत ही मुफस्सिल वीडियो है, और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी बयान किए, जितने भी ऑब्जेक्ट के टाइप्स है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट की भी टाइप्स बयान किए, इनके कंडीशंस भी बयान किए, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। एक एडजेक्टिव हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह आई मेड बिलाल कैप्टन, तो लिहाजा ये जो मेक हमारे पास है, अच्छा ये तो मैं आपको बताने भूल गया, ये हमारे पास एक डी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आया, इसको आप मोनो ट्रांजिटिव कह सकते हो। और इसके अलावा वर्ब तो खैर ये है ही ना, और इसके अलावा मोनो ट्रांजिटिव के अलावा इसे हम फैक्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टेटिव वर्ब हमारे पास होते हैं, इनके साथ इनका रूल क्या है? फैक्टेटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दरकार होता है। तो देख रहे हैं आप इस जुमले के अंदर, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमजा, इसको एक कंप्लीमेंट दरकार है। ठीक है ना, जैसे कि ऊपर के जुमलों में आप देख रहे थे कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब से ताल्लुक रख रहे थे। यहाँ पर मेक से सिर्फ और सिर्फ हमजा ताल्लुक रखता है, हैप्पी नहीं रखता। हैप्पी ताल्लुक हमजा से रख रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और जो हमारे पास फैक्टेटिव वर्ब होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दरकार होता है। जैसे कि यहाँ पर है मेक फैक्टेटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दरकार है। इसी तरह आई मेड बिलाल कैप्टन, मैंने बिलाल को कैप्टन बनाया। ठीक है ना, तो मैडम हमारे पास वर्ब है। अब देखेंगे कि भाई ये डी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या फैक्टेटिव वर्ब है, या कोई दूसरा वर्ब है। ठीक है, आई मेड बिलाल कैप्टन, मैंने बिलाल को कैप्टन बनाया। तो बिलाल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने बिलाल को कैप्टन बनाया, कैप्टन हमारे पास एक नाउन है, तो फिर ये डी ट्रांजिटिव हुआ ना, क्योंकि दो नाउन है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा है? ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी वजह यह है कि दो नाउन तो आए हैं, मगर दोनों नाउन के बावजूद आप देख पा रहे हो कि इस जुमले के अंदर जो बिलाल है ना, वही कैप्टन है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें एक चीज़ को रेफर कर रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो कंप्लीमेंट होंगे। अब देखो, आई मेड बिलाल कैप्टन, मैंने बिलाल को कैप्टन बनाया। तो मैंने बिलाल को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। कैप्टन मैंने किसे बनाया? बिलाल को बनाया। तो ये जो बिलाल और कैप्टन है, ये दोनों एक ही शख्स है, तो लिहाजा ये हमारे पास कंप्लीमेंट है, और ये भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मुतालिक जो है ना हमें मालूमात दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आई मेड बिलाल, मैंने बिलाल को बनाया। क्या बनाया? कैप्टन बनाया, यानी कि कैप्टन बिलाल को बनाया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, लिहाजा ये वर्ब हमारे पास
डी ट्रांजिटिव नहीं हुई, ये हमारे पास फिक्टेटिव वर्ब हुई। अगर आपको फिक्टेटिव वर्ब में जो है ना, इसके बावजूद भी अगर आप फिक्टेटिव वर्ब को सही तरीके से नहीं समझे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक भी है, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे लोग आसान समझते हैं मगर इतना आसान नहीं है। तो फिक्टेटिव वर्ब्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फिक्टेटिव वर्ब की वीडियो देख सकते हो। आप फिक्टेटिव वर्ब की वीडियो देख लोगे तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके सामने अलग अलग जो है ना खुल कर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इतने रूल्स बयान नहीं किए ना, वहाँ पर मैंने इसको मुफस्सिल बयान किया, इसके तमाम रूल्स, कायदे व कवानीन बयान किए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। फिर भी अगर आपके कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होते तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है, अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने जो है ना वो यानी कि मौत बीच में हाइल नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना इंशाल्लाह, वो मैं फैक्टेटिव वर्ब्स और जो हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब्स है इनके डिफरेंस पर बनाऊंगा। वो वीडियो देख लेना, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल ही उस वीडियो को अपलोड करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।